हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th का तीसरा चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. दिस स्टोरी इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट written by Liam O'Flaherty and second one is Black Aeroplane written by Frederick Forsyth. First part of this chapter we have done and today we are going to start the second one, ब्लैक एरोप्लेन. पहली स्टोरी वो एक सीगल के बारे में है, हु अफ्रेड टू फ्लाई, जो उड़ने से डरता है, जबकि उसके भाई और बहन जिनके पंख दे हैव शॉर्टर विंग्स देन हिम, जो इससे छोटे पंख रखते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन ये डरता रहता है. फिर इसकी माँ एक ट्रिक चलती है और चाल चलकर इसको किसी तरीके से उड़ना सिखलाती है और ये फाइनली उड़ने के काबिल हो जाता है. तो वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग इस पार्ट का हम पढ़ चुके हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है. अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो वहाँ जाकर हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं. और अगर आप हमारे इस चैनल के नए विजिटर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करे. तो पहला पार्ट हम इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं. आइए दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं. दूसरा पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन. सो लेट्स स्टार्ट. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी and stars were shining in the clear sky above me. चाँद ईस्ट की तरफ से निकल रहा था, यानी चाँद राइज हो रहा था. बिहाइंड मी, मेरे पीछे. इट मीन्स दैट ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट. वेस्ट की तरफ ये एरोप्लेन जा रहा था. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर सितारे चमक रहे थे. इसका मतलब यह है कि रात का वक्त था. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एंड आसमान पर कोई भी बादल नहीं था, कुछ भी नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं बहुत खुश था कि मैं इतनी ऊंचाई पर स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर, सो रही लोगों के ऊपर से मैं फ्लाई करते हुए जा रहा हूँ, अपना एरोप्लेन उड़ाते हुए. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं फ्लाई कर रहा था अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन से. डकोटा इज अ टाइप ऑफ एरोप्लेन. फ्रांस को क्रॉस करते हुए इंग्लैंड जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. मैं बहुत अपनी हॉलीडे को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था. मैंने कई ख्वाब देख रखे थे कि मुझे ये करना है, और मैं अपनी फैमिली को भी देख रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाकर रहूँगा. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. मैंने जब घड़ी देखा तो 1:30 हो रहे थे, यानी 1:30 हो रहे थे. मॉर्निंग के मीन्स AM. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. मुझे पेरिस कंट्रोल रूम पर मुझे जल्दी से कॉल करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए, मैंने ये सोचा. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. जब मैंने देखा कि एरोप्लेन की नोज़ की तरफ देखा और मैंने ये देखा कि सिटी की, शहर की लाइट जो हैं वो जल रही हैं मेरे सामने, तो मैंने सोचा कि मैं इनको कॉल करूं कंट्रोल रूम को. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS088 हेयर, कैन यू हेयर मी. मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल रूम, मैं डेकोटा DS088 से बोल रहा हूँ. ये कोड नंबर होता है प्लेन का. मैं बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ. ओवर. ओवर का मतलब है इट इज़ साइन ऑफ दैट माई टॉक इज़ कम्प्लीटेड, नाउ यू कैन स्पीक, कि मेरी बात अब कंप्लीट हो चुकी है, अब आप बोल सकते हैं. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088 आई कैन हेयर यू. रेडियो से आवाज़ आई, उसने फ़ौरन मुझे जवाब मिला
कि DS088 मैं आपको सुन सकता हूँ, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS088 ओवर। मैं आपको सुन सकता हूँ, आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। उसने भी कहा ओवर, यानी उनकी बात भी अब कंप्लीट हो गई, बात उनकी पूरी हो गई। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. उसने कहा कि देखो, हर एरोप्लेन के अंदर कंपस होता है ताकि उनको जहाँ जाना हो उस तरफ वो जा सके, अपने प्लेन को घुमा सके। तो ये कह रहा कि मैंने मैप को चेक किया और कंपस को भी देखा, और उसके बाद स्विच्ड ओवर माय सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, जो मेरा फ्यूल टैंक था, ईंधन का जो टैंक था, उसको मैंने स्विच ऑन कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, और अपने डेकोटा को 12 डिग्री, जैसा कि पेरिस कंट्रोल रूम ने बतलाया था, मैंने इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया, घुमा दिया। I'll be in time for breakfast, I thought. मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के वक्त पर वहाँ पहुँच जाऊँगा, यानी इंग्लैंड पहुँच जाऊँगा। A good big English breakfast. Everything was going well. It was on easy flight. ये बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं वहाँ जाकर इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा, और हर चीज़ बिल्कुल सिंपल चल रही थी, सही से चल रही थी, अच्छे से हो रहा था। It was an easy flight, कह रहा कि ये बहुत ही आसान फ्लाइट थी, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. पेरिस तकरीबन 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गया था जब मैंने क्लाउड को देखा, जब मैंने देखा कि बादल छा गए हैं, बादल आ गए हैं सामने। स्टॉर्म क्लाउड्स, बिल्कुल तूफ़ानी बादल। दे वर ह्यूज, वो बहुत ही बड़े बादल थे, बिल्कुल माउंटेन की तरह लग रहे थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। मुझे तो लगा कि वो बादलों के पहाड़ हैं जो मेरे सामने खड़े हो गए हैं पूरे स्काई में। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं समझ गया कि मैं फ्लाई नहीं कर सकता, मैं इनको चीर कर नहीं निकल सकता, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था, इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं किनारे से उसके अराउंड से गुजर जाऊं, निकल जाऊं साउथ या नॉर्थ की तरफ। मेरे पास फ्यूल भी नहीं था। अभी ऊपर बतलाया था कि लास्ट जो फ्यूल का टैंक था वो मैं स्विच ऑन कर चुका था। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस हो जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर की भी जल्दी थी, मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो ब्रेकफास्ट भी लेना चाहता था, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट जिसके बारे में कह रहा था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट। मुझे रिस्क लेना होगा, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा ट्रेन इनटू द स्टॉर्म, और मुझे उड़ा देना होगा इस, यानी मैंने उड़ा दिया उस ओल्ड डेकोटा को बिल्कुल स्टॉर्म के अंदर, सीधे सीधे उसमें मैंने अपने डेकोटा को घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। जब क्लाउड के अंदर गया तो देखा कि हर चीज़ बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल काली, वहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। किसी भी चीज़ को एरोप्लेन के बाहर देखना इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इनटू द एयर। जो एरोप्लेन था, ये पुराना डेकोटा था, वो हवा में हिल रहा था, जंप कर रहा था, इधर उधर हो रहा था, इसलिए कि कुछ दिख नहीं रहा था। आई लुक्ड एट द कैंपस। मैंने कैंपस को देखा, कि मैं कंपास को देखा, ताकि वहाँ से कुछ मुझे पता चले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर की तरफ जा रहा हूँ। आई कुडंट बिलीव माई आईज़। मुझे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हो सका, मैं अपनी आँख पर भरोसा नहीं कर सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कंपास सिर्फ राउंड राउंड घूम रहा था। इट वॉज डेड, ये ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। कह रहा कि मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, दूसरे आलात जो वहाँ रखे हुए थे उनको देखा कि कहीं से कोई सिग्नल मिल जाए, लेकिन सब के सब ख़राब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो को ट्राई किया कि पेरिस कंट्रोल रूम को मैं फिर से कांटेक्ट करूं। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी?
देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना तो रेडियो बचा था, ना कंपास बचा था, और मैं कुछ भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोम, मैं स्टोम में, इस तूफ़ानी बादल में गुम हो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, फिर ब्लैक क्लाउड्स में अपने ही करीब मैंने देखा एक दूसरे एरोप्लेन को। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंख में, उसके परों में, जो फ्लाइट के का जो पंख होता है, जो विंग्स होती हैं, उनमें कोई लाइट्स नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसको देख सकता था कि ये मेरी तरफ उड़कर आ रहा है, स्टॉर्म को, इस तूफ़ानी इस तूफ़ान को क्रॉस करते हुए। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट के फेस को देखा। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था उस दूसरे आदमी को देखकर कि चलो इस तूफ़ान में कोई मुझे सहारा तो मिला। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ उठाया और मुझे वेव किया हिलाकर। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था कि मेरा फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ, मैं गुम हो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा कि लग रहा है कि वो जानता है कि मैं इस तूफ़ानी बादलों में गुम हो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मुझे हेल्प की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, उसने अपना एरोप्लेन धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ टर्न किया मेरे डेकोटा के सामने, ताकि मैं, और मेरे लिए आसान हो गया उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था उस एरोप्लेन के, उस स्ट्रेंज अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे जाकर एक आज्ञाकारी बालक की तरह, एक ऐसे लड़के की तरह जो बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट होता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो अब भी मेरे सामने था बादलों में। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly 4, 5 or 10 minutes more, और अब उस ओल्ड डेकोटा के अंदर सिर्फ इतने ईंधन रह गए थे, इतना फ्यूल रह गया था कि सिर्फ वो 5 या 10 मिनट और फ्लाई कर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेन अगेन, मैं अब दोबारा डरने लगा कि अगर अभी फ्यूल ख़त्म हो गया तो मेरा क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, फिर मैं गो डाउन करने लगा, मैं नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने स्टॉर्म को फॉलो किया, उसको पीछे कर दिया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं क्लाउड से जब बाहर आया तो मैंने देखा 2 सीधी लाइन जिन पर लाइट लगी हुई थी, और वो मेरे सामने थी। It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. मैंने रनवे देखा कि वो तो रनवे था जिस पर लाइट लगी हुई थी, 2 लाइनें जो थी, वो एयरपोर्ट का रनवे था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक, मैंने पीछे अपने उस दोस्त को देखा जो ब्लैक एरोप्लेन वाला मेरे दोस्त था। बट स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई तो बिल्कुल खाली थी, वहाँ कोई था ही नहीं। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वहाँ कुछ भी नहीं था, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं देख सका। तो पहले ही कहा गया था कि ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है कि ये ब्लैक एरोप्लेन कौन वाला पायलट कौन था ये, और किसने इसकी जान बचाई थी, इस स्ट्रोम से इसको निकाला था। आई लैंडन एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं लैंड किया और फिर मैं कंट्रोल टावर के पास चला गया।
I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पूछा उस कंट्रोल सेंटर की औरत से, उस लड़की से, कि मैं कहाँ था और कौन था वो पायलट जिसने मेरी मदद की. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. उसने अजीब व गरीब तरीके से मुझे देखा, मुझे रिएक्ट किया और फिर वो हंसने लग गई. अनदर एरोप्लेन. अब देर इन दिस स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में, इस तूफानी बादलों के ऊपर दूसरा एरोप्लेन. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. आज रात में तो कोई एरोप्लेन दूसरा उड़ ही नहीं रहा था. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द राडार. आपका ही एक एरोप्लेन था जो मैं राडार पर देख रही थी. सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks. तो किसने मेरी मदद की, मुझे यहाँ तक सेफ लेकर आया बगैर कंपास के, बगैर रेडियो के और बगैर फ्यूल के, जो मेरे टैंक में तो अब था ही नहीं. Who was the pilot on the strange black aeroplane? ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन का पायलट कौन था? फ्लाइंग इन स्टॉर्म, जो स्टॉर्म के अंदर, इस तूफानी बादलों के अंदर फ्लाई कर रहा था. विदाउट लाइट, बगैर किसी लाइट के. तो मैंने शुरू में ये कहा था कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मिस्टीरियस, ये एक मिस्टीरियस कहानी है कि मदद करने वाला कौन था. तो ये बहुत से सवाल उसके, इस पायलट के जहन में आ रहे थे कि मदद करने उसकी किसने की. आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं. और अगर आप हमारे इस चैनल के नए विजिटर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.